दोस्तों ये आज परसेंटेज का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि 1 में से कोई भी फ्रैक्शन को कैसे आसानी से घटाया जा सकता है जल्दी में। तो चलिए इसे सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है 1 - 3/4। इसे बनाने का तरीका सबको मालूम है कि फर्स्ट नंबर 1, इसमें कोई भी नंबर नीचे में हर में नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, और माइनस क्योंकि 1 हमेशा छुपा हुआ होता है 3/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 4, और फिर 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 3 को गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो गया। 4 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 1/4। ये तो एक तरीका हो गया। अथवा हम लोग इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो भी हर दिया हुआ है, हर माइनस अंश बटा में हर किसे बोलते हैं? नीचे वाले नंबर को हर बोला जाता है और ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। इस वाले ट्रिक से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 1 में से माइनस करना है, तो यहाँ हो जाएगा हर कितना है? 4 है। 4 माइनस अंश कितना है? इसमें 3 है, और बट्टा में हर। 4 में से 3 घटाएंगे 1/4, जो कि यहाँ भी है। दूसरा सवाल लेते हैं 1 - 4/5। शॉर्ट में बनाएंगे हर, सबसे पहले हर लिखना है, माइनस अंश कितना है? 4 बटा हर कितना है? 5। 5 में से 4 घटाएंगे 1/5। ये इसका आंसर होगा। अब आप लोग इस सवाल को बनाकर बताइए कि 1 - 8/9। मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हर यानी 9 माइनस अंश यानी 8, और बट्टा में हर यानी 9। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1/9 आएगा। ये आंसर होगा। चलिए, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इस ट्रिक को सिर्फ जब 1 में से माइनस करना होगा तभी हम यूज कर पाएंगे। ये तो बेसिक था। अब बड़े बड़े सवालों में इसका यूज कैसे करेंगे वो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। फ़िलहाल 1-2 सवाल आप लोग और कर लीजिए। ये है 1 - 8/11। इसका आंसर बताइए। और एक और सवाल है 1 - 3/7। एक और सवाल है 1 - 13/17। और एक और सवाल बना ही लीजिए 1 - 12/13। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। हर दिया हुआ है 11 माइनस अंश 8 हर। ये 11 में से 8 घटाएंगे 3/11। ये हो गया। दूसरा, यहाँ हर दिया हुआ 7 माइनस अंश 3/हर 7। 7 में 3 घटाएंगे 4/7। ये आंसर हुआ। इसका 17 माइनस 13/17। तो 17 में 13 घटाएंगे तो बच जाएगा 4/17। ये 13 माइनस 12/13 यानी 1/13। अपना अपना आंसर मिला लीजिए किसका किसका सही था। और अब आगे बढ़ते हैं कि इस सवाल को बड़े बड़े सवालों में कैसे यूज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं।
इस ट्रिक को कैसे बड़े बड़े सवालों में यूज किया जा सकता है और हम अपना कीमती समय बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे एक सवाल है 4 - 1/5। अभी छोटा ही सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ। 4 सॉरी अब यहाँ पे इसे कैसे अप्लाई करेंगे? इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये 4 जो है 4 को हम लोग 3 + 1 - 1/5 कर दें। ये 3 और 1 मिलकर अभी भी 4 ही हो रहा है और -1/5। सवाल अभी भी वही है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। अब इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि ये तो 3 हो जाएगा और यहाँ हम लोग जानते हैं 1 में से अभी सीखे हैं कि 1 में से कोई भी फ्रैक्शन को कैसे माइनस किया जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? 5 - 1, 5, ये प्लस है तो प्लस ही रहने देते हैं। ये दोनों को अभी कैलकुलेशन ये दोनों का कर रहे हैं कैलकुलेट। तो 5 - 1 ये 5 हो जाएगा और ये 3 5 में 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 4/5। ये बीच में प्लस लिखें या ना लिखें बात वही है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 4 - 1/5 भी हम लोग कर लिए, 1 में से माइनस करना सीख चुके, तो उससे अब बड़े बड़े सवाल भी हम लोग इससे बना सकते हैं। जैसे एक और सवाल है, वो सवाल है कि 18 - 8/9। 18 - 8/9। इस चीज़ को क्या करेंगे? सबसे पहले जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है इसको अलग अलग तोड़कर लिखेंगे। एक 17 + 1 कर देंगे। एक को हमेशा अलग करके लिखना है प्लस में, माइनस जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 8/9। 17 और 1 18 अभी भी 18 ही बन रहा है। 17 + 1 18 ही अभी भी बन रहा है। लेकिन अब ऐसे हम लोग को घटाने में ये सुविधा हो गया कि यहाँ 1 में से माइनस करना हो गया, तो 1 में से माइनस करने का तरीका भी हम लोग सीख चुके हैं। ये हो जाएगा 17 प्लस। अब इस चीज़ को मन में भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि हर में से अंश को घटाना है, यानी 9 में से 8 को घटा करके डायरेक्ट 1/9 भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टा में हमेशा अंश ही होता है, सेम चीज़ को लिखना है। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा और 1/9, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया? 17.1/9। इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल है, इक्वेशन है 37 - 4/97। 37 - 4/97। अब इस चीज़ को बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इससे अलग अलग तोड़कर लिखेंगे। 36 + 1, 37 अभी भी बन रहा है, +1 के साथ में, यानी कि इसमें से -1 करके जो आएगा 36 और फिर +1 उसी में कर देंगे तो 37 बन जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है हमेशा। इस नेचुरल नंबर यहाँ जो भी रहेगा, ज़रूरी नहीं है 37 हो, 38 हो, 39 हो, जो मैं लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं हो, सवाल में कुछ भी हो सकता है। और जो बच गया फ्रैक्शन उसे माइनस करेंगे, -4/97। अब 1 में से इस चीज़ को माइनस करना है, तो 36 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 97 - 4 93 हो जाएगा। मन में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। 93/97। इस चीज़ को क्या लिखेंगे? 36 93/97। ये सवाल को अगर हम ऐसे एलसीएम लेकर बनाने जाते तो हो सकता है कि ये 3-4 मिनट समय ले लेता, लेकिन ऐसे हम लोग मन में भी घटा सकते हैं। -1 करना है 36 हो जाएगा, और 97 में 4 माइनस करना है 93 हो जाएगा, 97। 96
पूर्णांक 93/97 आंसर देख के भी बताया जा सकता है। तो ये हम लोग कुछ नया चीज़ सीखें। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो में आगे तक बने रहें। चलिए इससे कुछ और क्वेश्चन मैं आगे देता हूँ बनाने के लिए। ये आप लोग को बनाना है। यह सवाल 149 149 माइनस 45/49 इसे आप लोग बनाकर बताएं। चलिए सबसे पहले अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस वाले नंबर को -1 करके लिखना है। यानी कि 194 -1 कर देंगे तो 198 हो जाएगा और +1 करेंगे। फिर क्या करना है, इस चीज़ को माइनस करना है या 49 सॉरी ये 45/40 यहाँ पे माइनस होगा 49 और यहाँ पे माइनस करना है। तो ये हो गया 148 और ये प्लस ये आ जाएगा 49 में 45 माइनस करेंगे तो 4/40 49 क्या हो गया 148 4/49 ये इसका सही आंसर होगा। तो अपना आंसर मिला लीजिए। चलिए और भी कुछ सवाल है मैं करवाते चल रहा हूँ। एक है 1193 माइनस 3/50। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से -1 करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 1192। 93 में से 1 माइनस करना है 92 हो जाएगा। +1 रहेगा और माइनस 3/50 यहाँ माइनस करके लिखना है। इस चीज़ को मैं तभी से बता रहा हूँ। 1192 प्लस माइनस करेंगे 50 में अगर 3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 47/50 यानी 1192 पूर्णांक 47/50। एक क्वेश्चन और है, यह है 3191 माइनस 7/351 ये क्या होगा आप लोग को बताना है। इसका आंसर क्या आएगा आप लोग को बताना है। चलिए ऐसे देखते हैं। सबसे पहले इसे माइनस करके लिखना है -1 तो ये हो जाएगा 3190 +1 और माइनस 7/351 यहाँ हमेशा माइनस करके लिखना है। 3190 प्लस 51 351 में से 7 घटाएंगे तो 344 बचेगा बटा 351। इसे साथ में लिख देंगे 3190 पूर्णांक 344 बटा 351 ये इसका सही आंसर हुआ। अगर इसे हम लोग उस वाले मेथड से बनाते तो बनाने में हो सकता है 10 मिनट या आधा घंटा भी समय ले लेता, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो ये देखकर भी बताया जा सकता है। इसमें 1 ही माइनस हमेशा करना है। तो 3191 है तो 3190 आ जाएगा और
351 में से 7 माइनस करेंगे तो 344 आ जाएगा, और बटा 351 का 351। चलिए एक सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसे तो आप लोग को ही बनाना है। 120 माइनस 1/4, इसे आप लोग बताएं। एक सवाल और भी मैं दे रहा हूँ। एक 112 माइनस 2/5। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।